आदिशक्ति नमो नमः शक्तकोशमतक्षमतकी। आज का प्रसंग है, रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा के पति विद्युज्जीवा का वध क्यों कर दिया था। आज का प्रश्न है, शूर्पणखा का पति कौन था। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। रावण ने जब स्वर्ग पर विजय प्राप्त की थी और पृथ्वी पर विजय प्राप्त की, दोनों लोकों में रावण का आधिपत्य था। तब रावण ने सोचा कि मैं पाताल लोक पर भी अपना आधिपत्य कर लूँ, वहाँ का भी मैं राजा बन जाऊँ, वहाँ भी मैं राज करूँ। तब अपने नाना शुमाली को आदेश दिया कि जाओ तुम पाताल लोक के राजा विद्युज्जीवा को संदेश दो कि मेरा आधिपत्य स्वीकार कर लें। लेकिन विद्युज्जीवा ने रावण का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया। विद्युज्जीवा अपना राज्य बचाना चाहता था, क्यों से लोभ था विद्युज्जीवा को कि मेरा राज पाताल लोक का न जाए, मैं पाताल लोक का राजा रहूं। तब विद्युज्जीवा ने पाताल लोक का राजा था। रावण की बहन शूर्पणखा भ्रमण करने के लिए गई। तब विद्युज्जीवा ने शूर्पणखा से कहा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। विद्युज्जीवा ने प्रेम का नाटक किया शूर्पणखा के साथ और बाद में शूर्पणखा के साथ अपन राज्य बचाने के लिए शूर्पणखा से विवाह कर लिया। रावण के बिना पूछे ही रावण के शत्रु विद्युज्जीवा ने विवाह कर लिया। विद्युज्जीवा रावण का शत्रु था। विद्युज्जीवा ने अपना पाताल लोक का राज बचाने के लिए शूर्पणखा से विवाह किया था। शूर्पणखा को अपने प्रेम जाल में फांसकर विद्युज्जीवा ने शूर्पणखा से विवाह किया। रावण इस विवाह को नहीं मानता था। रावण ने कहा, तुमने मेरी बहन के साथ छल करके विवाह किया है, मैं इस विवाह को नहीं मानता हूँ। रावण के क्रोध से बचने के लिए विद्युज्जीवा ने ये चाल चली थी। रावण की बहन को ढाल बनाकर मेरे पाताल लोक को रोकने का प्रयास किया था। पाताल लोक की जो विजय रावण फहराना था, उसको रोकने के लिए, विजय पताका को फहराने के लिए, रोकने के लिए रावण ने कहा कि मैं पाताल लोक का राजा बन जाऊं। तो शुमाली को भेजा कि मेरा वहाँ भी आधिपत्य हो, वहाँ भी विजय पताका मेरी फहराए। लेकिन विद्युज्जीवा ने चाल चली, रावण की बहन से छल करके उसे ढाल बनाकर उसे विवाह कर लिया और रावण की पाताल लोक की विजय पताका को रोकने का पूर्ण प्रयास किया। रावण अपना निर्णय कभी नहीं बदलता है। विद्युज्जीवा ने सोचा कि रावण अब अपना निर्णय बदल लेगा और पाताल लोक पर आक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि मैं उसका सगसंधी बन गया। इसलिए विद्युज्जीवा ने शूर्पणखा के साथ विवाह कर लिया। रावण बोला, मैं अपना निर्णय कभी नहीं बदलता हूँ। रावण का निर्णय अटल है। रावण ने पाताल लोक में आक्रमण करने का निश्चय किया। विद्युज्जीवा ने अपने प्राण बचाने के लिए शूर्पणखा से विवाह किया और राज बचाने के लिए विवाह किया। विद्युज्जीवा जानता था कि मैं रावण का सगा संबंधी बन जाऊंगा तो रावण अपना निर्णय बदल देगा और पाताल लोक पर आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन रावण ने अपना निर्णय नहीं बदला। रावण बहुत ही क्रोधित हुआ कि तुमने छल से मेरी बहन के साथ शूर्पणखा के साथ विवाह किया है। रावण ने पाताल लोक पर आक्रमण करने का निश्चय किया, सेना को तैयार की। मैं रावण पाताल लोक पर विजय अपनी फहराऊंगा और चलो, सेना को तैयार किया। सेना चली। रावण अपना निर्णय
नहीं बदला रावण ने, लेकिन विद्युजीवा सोचता था कि रावण बदल देगा। मैं अपनी कूटनीति से अपना विद्युजीवा बोला, मैं अपनी कूटनीति से अपना पाताल लोक का राज बचा लूँगा। और विद्युजीवा ने शूर्पणखा को अपने प्रेम जाल में फांस कर शूर्पणखा से विद्युजीवा ने विवाह कर लिया। रावण बोला, मेरी बहन मेरे शत्रु से विवाह कर रही है। रावण ने सेना को आदेश दिया कि चलो पाताल लोक पर आक्रमण कर दें और विद्युजीवा का वध कर दो। विद्युजीवा ने शूर्पणखा का उपयोग कवच के रूप में किया है। रावण ने पाताल लोक पर आक्रमण कर दिया और रावण ने विद्युजीवा की सेना का वध कर दिया। जब काल का भय सताने लगा तब तुम समर्पण करने लगे। विद्युजीवा, तुम्हारे साथ कैसी मित्रता, तुम कायर हो। रावण बोला, तुम कायर हो। जब तुम्हें काल का मृत्यु का भय सताने लगा तब तुम समर्पण करने लगे। तुम्हारे साथ कैसी मित्रता, तुम कायर हो। तुमने रावण के क्रोध से बचने के लिए कूटनीति का प्रयोग किया है। रावण के मार्ग में अगर मेरी परछाई भी आ जाए तो मैं उसे भी कुचल कर आगे बढ़ता हूँ, उसे भी कुचल दूंगा। अगर चींटी के पंख लग जाएं तो क्या चींटी आकाश को छू सकती है? नहीं छू सकती है। विद्युजीवा बोला, मैं तुम्हारा सगा संबंधी हूँ, तुम मेरा वध नहीं कर सकते हो। विद्युजीवा ने रावण को बहुत समझाया लेकिन रावण नहीं माना। विद्युजीवा बोला, ये संसार वाले क्या सोचेंगे? संसार का कोई भी भाई अपनी बहन का सुहाग नहीं उजाड़ सकता है। संसार क्या बोलेगा? रावण, कि तुमने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, उसको पूरा करने के लिए अपने बहनोई का वध कर दिया। तब रावण बोला, मैं किसी का भाई नहीं हूँ। मैंने अपने नाना सुमाली के हाथों संदेश भेजा था कि मेरा आधिपत्य पाताल लोक में तुम स्वीकार कर लो। विद्युजीवा, तब तुमने मेरा आधिपत्य स्वीकार नहीं किया, मना कर दिया। तभी तुमने अपनी मृत्यु का दिन निश्चित कर लिया था। मेरा आदेश ठुकराकर अपने मृत्यु का दिन तुमने निश्चित कर लिया था। विद्युजीवा, तुमने मेरी बहन के साथ छल करके उसके साथ विवाह किया है। मेरी बहन का जीवन तो नष्ट करने का तुमने दुस्साहस किया है। तो जैसे कायर असुर कुल में जन्म लेने लगे तो स्त्रियों का दुरुपयोग करते रहेंगे। तुमने जो स्त्रियों का दुरुपयोग किया है उसकी तुमको सजा मिलेगी। तो हम असुर देवताओं की सत्ता कभी नहीं समाप्त कर पाएंगे। और रावण ने विद्युजीवा का वध कर दिया तलवार से। रावण ने अपनी तलवार से विद्युजीवा का अंत कर दिया। तब उसी समय शूर्पणखा आ गई और विद्युजीवा के में शरीर पर रोने लगी और क्रोध में लाल आंखें किए उसी तलवार को उठाकर रावण का वध करने के लिए दौड़ी। सेना तैयार थी। सेना ने उसे शूर्पणखा को रोका, पकड़ लिया। तब रावण शूर्पणखा को समझाने लगा कि शूर्पणखा, तुम्हारे साथ विद्युजीवा ने छल किया था। विद्युजीवा ने छल करके तुम्हारे साथ विवाह किया था, अपना राज्य बचाने के लिए तुमसे विवाह किया था विद्युजीवा ने, लेकिन शूर्पणखा नहीं मानी। तब सभी सैनिकों ने कहा, मंत्रियों ने कहा, रावण सत्य बोल रहे हैं। विद्युजीवा ने सबके सामने स्वीकार किया था कि मैंने अपना राज्य बचाने के लिए शूर्पणखा से विवाह किया था।
तब शूर्पणखा मानी। सभी लोगों ने कहा, मंत्रियों सैनिकों ने, रावण ने बहुत समझाया। तब शूर्पणखा मानी कि विद्युजीवा ने मेरे साथ छल करके ही विवाह किया था, वो मुझसे प्रेम नहीं करता था। सिर्फ राज्य बचाने के लिए विद्युजीवा ने मेरा दुरुपयोग किया है, मुझे अपने काम में उपयोग में लाया है। तब शूर्पणखा बहुत रोने लगी। रावण ने समझाया, कहा, शूर्पणखा, अब तुम इस धरती पर किसी को भी अपना पति मानोगी तो मुझसे तुम्हारा विवाह करा दूंगा। शूर्पणखा बोली, ठीक है भ्राताश्री, अब मैं इस पृथ्वी पर भ्रमण करके ढूंढ रही, कोई पुरुष मुझे मिल जाएगा तो उससे मैं विवाह कर लूँगी। कथा बहुत ही सुंदर थी कि रावण ने शूर्पणखा के पति को क्यों मारा, उसका वध क्यों किया, अपने बहनोई का वध क्यों किया। कथा बहुत ही सुंदर थी। कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। सब भक्तों को क्षमा तक।